तो आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, मगर इस चर्चा के दौरान सदन में उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने स्पीच की शुरुआत पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का हवाला देकर की। राहुल गांधी के बोलते ही सत्ता पक्ष की ओर से कोई और नेता खड़े हो जाते और राहुल को बोलने से रोक देते। राहुल गांधी ने जैसे ही अपने भाषण की शुरुआत में यह कहा कि यह पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब है। आप सब ध्यान से सुने कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। इसमें उन्होंने दावा किया है कि 4 चीनी टैंक डोकलाम में भारत की धरती पर आ रहे थे, वे केवल 100 मीटर दूर थे। तो राहुल के इतना कहते ही सत्ता पक्ष भड़क उठा। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सीट से खड़े हो गए और कहा कि अगर ये बातें प्रकाशित हुई हैं तो इसका जिक्र करें, नहीं तो छोड़ दें। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी जिस किताब का, जिस बुक का हवाला दे रहे हैं वो तो वास्तव में प्रकाशित नहीं हुई है। ऐसे में इसका जिक्र सदन में नहीं करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को टोका और टोकते हुए कहा कि जो बात वे कह रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ये 100% 100% ऑथेंटिक है। बावजूद इसके राहुल गांधी को अपनी बात पूरी नहीं करने दी गई। जब जब राहुल गांधी बोलना शुरू करते, या तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो जाते और राहुल को रोक देते। यहां तक कि कई बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी नियमों का हवाला देकर कड़ा एतराज जताते हुए राहुल को बोलने की इजाजत नहीं दी। इस बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव भी राहुल के समर्थन में खड़े हो गए और कहा कि राहुल जो बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दिया जाए, क्योंकि मुद्दा तो देश हित का, देश हित के मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। लोकसभा में किस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए, पहले तो आप ये देखिए, फिर आपको इसका पूरा डिटेल एनालिसिस बताएंगे। This is from the memoir of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir, no, sir, no, sir. No, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से, Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ अध्यक्ष। आप
खुद वर्षों तक संसद सदस्य रहे, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ सर, आप सदन में विपक्ष के नेता हैं, आप बोले, लेकिन कैरावैन वो विषय को बोले जो ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है? जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशन नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%। सर कैरावैन मैगजीन में आ गया। अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करे। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल जी, ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नारावाने जी का मेमोआर है। सत्ता पक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच विवाद बढ़ा तो विपक्ष के एक और दिग्गज नेता मैदान में कूद पड़े। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने खुलकर राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि देश हित की बात है तो राहुल गांधी को जरूर बोलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है।